हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0। मैं प्रभात भाटी आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एवरेज। और यार जो है ना, इस एवरेज के बहुत पार्ट हो चुके हैं। हमारे 3 पार्ट अब तक इस एवरेज चैप्टर से बन चुके हैं। जिस किसी भाई ने हमारे ये 3 पार्ट नहीं देखे वो हमारे आई बटन पर क्लिक करे और वो हमारे पार्ट्स को ज़रूर देख लीजिएगा। और जिस किसी के फ़ोन में नया वर्जन है जहाँ पर आपको आई बटन देखने को नहीं मिलता है, वो या तो उसके सेटिंग में 3 डॉट पर क्लिक करके नीचे आई बटन पर जा सकता है, नहीं तो फिर हमारी प्लेलिस्ट जाकर और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में ये एवरेज चैप्टर वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उन 3 वीडियो को देख सकते हैं जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आपका बिना टाइम वेस्ट किए। और आपसे एक विनती है मेरी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिलने वाली हैं। और आगे से आगे जिससे ये चैनल ग्रोथ करता जाएगा तो हम आपको और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स देते जाएंगे। ऐसी बात नहीं, हम इस चैनल पर रेगुलरिटी बनाए रखते हैं और रेगुलरिटी से आपको पढ़ा रहे हैं। डिफेंस का पढ़ा रहे हैं, आपके एसएससी लेवल का सब चल रहा है। ऑलराउंडर जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सबके लिए चल रहा है ये क्लास। और कुछ इसके अलग से भी हैं जो मतलब कोचिंग में अलग से बैच चल रहे हैं और यूट्यूब पर अलग से बैच चल रहे हैं। तो आप चाहे तो हमारी कोचिंग डिफेंस स्टडी 2.0 पर भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, उस पर आप हमें कॉल कर लीजिएगा। तो चलो आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना एवरेज चैप्टर शुरू करता हूँ। तो एवरेज चैप्टर क्या था ये मैंने आप सभी को बताया, बिल्कुल बेसिक से समझाया कि एवरेज चैप्टर क्या था। एवरेज एक वो चीज़ होती है जो सब पे बराबर बढ़ती हो, या एवरेज एक बीच की चीज़ होती है जिसे मीन या माध्य भी कह देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए आपको स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन पढ़िएगा। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी तार लीजिएगा। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अवलोकनों कौन कौन से जी? x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का औसत 11 है। तो अंतिम 3 अवलोकनों का औसत क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, ये 3 अवलोकन दिए हैं, मतलब आपको ये अवलोकन दिए हैं कितने? x, x+2, x+4, x+6 और x+8, और इनका औसत दिया है आपको 11। तो ये कह रहा है कि इनमें जो अंतिम 3 है उनका औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं? बिल्कुल बेसिक सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। ये तो बस मैं इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं बच्चा ऐसा ना हो कि मेरी 2-3 दिन बाद वीडियो आई है तो कहीं बच्चा पिछला अपना भूल ना जाए, तो उससे कवर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हमारे 5 अवलोकन है, कौन कौन से हैं सर? x है और x+2 है और x+4 है और x+6 है और x+8 है। देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 अवलोकन है जो सवाल में दिए हुए हैं। और सवाल कह रहा है कि इनका औसत 11 है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फ्रेंड्स, एवरेज बराबर होता है पदों का योग या सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि एवरेज औसत बराबर होता है हमारा पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। जिस किसी को भाई को समझ में ना आया हो वो वीडियो को स्लो मोशन में कर ले और दोबारा से देख ले, क्योंकि यार आज मुझे एवरेज चैप्टर अपना कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी तो स्पीड पकड़ूंगा। तो हमारा क्या था चैप्टर था हमारा x, x+1, x+4 और x+8। तो इन 5 अवलोकनों का औसत यदि 11 दिया हुआ है हमें, तो पूछ रहा है कि अंतिम 3 अवलोकनों का औसत क्या होगा। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एवरेज बराबर क्या होता है। एवरेज दिया हुआ है हमें, तो एवरेज कितना दिया हुआ है हमें? 11। तो एवरेज जो दिया हुआ है, अब आपको सभी को पता होगा कि एवरेज जो 11 दिया हुआ है ये कहाँ पे होगा? ये एवरेज कहीं ना कहीं बीच में दिया होगा, क्योंकि एवरेज क्या थी? जो संख्या जो बीच में थी वो एवरेज संख्या कहाँ पे थी? बीच में थी। तो पदों का योग यानी क्वांटिटीज ऑफ सम ऑफ क्वांटिटीज, यानी इनका सबका जोड़। तो सबका योग हो गया ना, सबका योग हो गया। अपॉन में क्या था? अब देखिए मुझे बताइए कि एवरेज क्या था, पहले तो मुझे ये बताइए एवरेज क्या था। एवरेज एक ऐसी संख्या थी, एवरेज यानी कि मैंने समझाया आपको बहुत अच्छी तरीके से, माध्य है एक ऐसी संख्या थी जो किसके बीच में आ रही हो, बताया था ना, जो कहाँ आ रही हो? बीच में आ रही हो। सिंगल लेयर कोई क्वेश्चन दिया है उसमें, तो उसमें एवरेज कहाँ रहा होगा? उसके बीच में एवरेज आ रहा होगा। जो बीच में एवरेज आ रहा होगा वो क्या होगा? आपका औसत होगा। अब मुझे इसमें एक बात बताइए, यदि मैं इसका एवरेज निकालने लग जाऊँ, कितनी क्वांटिटीज है? 5 है, तो 2 में इधर से चलूंगा और 2 में इधर से चलूंगा, तो बीच का क्या आ गया? x+4 आ गया। तो x+4 यानी कि ये क्या है? औसत है, ये इसका औसत है। और सवाल हमसे कह रहा है कि इसका औसत क्या है? किसके बराबर है? 11 के बराबर है, यानी कि इसका औसत 11 है। हमारा निकल के आया, लेकिन सवाल कर रहा है कि इसका औसत 11 है। तो यहाँ से x की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। कितनी आ गई? 11 - 4, तो हमारी कितनी आ गई? 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब देखिए हमारी x की वैल्यू आपको फाइंड होगी कितनी सर? 7। अब सवाल कह रहा है कि क्या कि
अंतिम तीन का औसत ज्ञात करो। अब मुझे बताइए अंतिम तीन कौन कौन से हैं। x+4 है, x+6 है और x+8 है, अंतिम तीन ही है। इनका औसत कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, यानी कि एक इधर से चला एक इधर से, तो इनका औसत क्या हुआ, बीच में हुआ। बीच में क्या है जी, x+6 ये x+ क्या है, इसका औसत है। हमें x की वैल्यू पता है कितनी है सर, x की वैल्यू है हमारी 7, तो 7 + 6 कितना हो गया जी, 13। तो अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना आ गया जी, 13 आ गया। जिस किसी भाई को ये समझ में ना आए वो वीडियो को रिवर्स करके वीडियो देख जरूर ले, क्योंकि यार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ यार, मतलब मेरी बात समझिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि इससे यार आपका बेस मजबूत होता है ना। मैं उस सवाल को इंपॉर्टेंट नहीं बताता जो सवाल किसी एग्जाम में रेगुलर आ रहा हो, मैं उसे इंपॉर्टेंट बताने के बजाय यहाँ पे उसे लिख देता हूँ कि वो किस किस एग्जाम में आया हुआ है। मैं इसे इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपका बेस मजबूत हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने पहले इसका औसत निकाला, फिर से दोबारा से औसत निकाला, तो ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ। तो अंतिम तीन संख्याओं का औसत क्या है सर, 13 औसत आ गया, ठीक है सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे बेसिक के आधार पर इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, ये सचमुच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अब तक कई बार आ चुका है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब देखिए इंपॉर्टेंट बताने का तरीका वो क्या था। सवाल कह रहा है कि, सवाल क्या कह रहा है, सवाल मैं पढ़ देता हूँ। सवाल कह रहा है कि एक कक्षा के, सॉरी पहले इसे रफ कर देता हूँ कि क्योंकि आपको बोर्ड पे फिर ये सवाल अच्छी तरीके से नहीं चमकेगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, अब देखिएगा। सवाल कह रहा है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है सर, 15 वर्ष है। अब कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत, यानी कि 10 नए विद्यार्थी और स्कूल में आ गए, उसके बाद उनकी औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है सर, 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब कह रहा है कि नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है, नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है, ये कह रहा है सर कि नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है। अब देखिए किस तरीके से निकालेंगे ये सवाल आपके सामने, इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी बताऊंगा, आप पहले इस सवाल को करके देखिएगा, फिर मैं बताता हूँ इसको कि किस टाइप से ये क्वेश्चन होएगा। बताइए सर। आया नहीं समझ में? यदि नहीं आया तो मेरे भाई मैं बोल तो रहा हूँ हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यार उन वीडियो में मैंने सब चीज़ क्लियर कर दी है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने उस वीडियो में क्लियर किया हुआ है, और इस कॉन्सेप्ट मतलब ये जो सवाल होगा ना जी, इस टाइप के सवाल, इनकी कोई मैंने एक ट्रिक नहीं दी, इनकी मेरे भाई मैंने 3-4 ट्रिक मैंने इनकी दे रखी है वहाँ पे, इससे पिछली वीडियो में, जस्ट पिछली वीडियो में। तो इसका पार्ट 3 जाके देखते क्यों नहीं मेरे भाई, तो इसका पार्ट 3 आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, मैं इसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा। नहीं तो किसी में आई बटन आ रहा हो तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, और जिस किसी का ये यूट्यूब अपडेट वर्जन है ना, उसके में आई बटन नहीं आ रहा होगा तो उसे क्या करना है, उसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में इधर कहीं पर 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, तो मतलब 3 डॉट जहाँ से वो अपनी क्लियरिटी बढ़ाकर कम करता है ना, तो उससे ऊपर आ रहा होगा कि डिफेंस स्टडी 2.0 फ्रॉम टू डिफेंस स्टडी 2.0, वहीं पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और जो कोई मेरा भाई अभी नहीं समझ रहा है वो चैनल पर विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे SSC मैथ मेकर की मतलब ऐसी कुछ करके ट्रिक प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट में जाइए और उस प्ले लिस्ट में जाके देखिए मेरे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे यार बनते हैं, इससे कॉन्सेप्ट अभी बन तो रहे हैं यार, सवाल आपके सामने बनते हैं मेरे भाई। देखिए ट्रिक क्या थी, ट्रिक कह रहा था जो आपको वो दिया हो, क्या दिया हो, औसत कितना दिया हुआ था हमें देखो औसत क्या कह रहा था कि औसत दिया हुआ है 40 विद्यार्थियों का 15 वर्ष औसत दिया हुआ है, 15 वर्ष। तो ये 15 वर्ष औसत दिया हुआ है ना, तो हमें यहाँ क्या संख्या लेनी थी, जो दी हुई हो वही संख्या आपको यहाँ पे लेनी थी बस। इसके बाद आपको क्या करना था सर, प्लस करना। प्लस क्या करना था, प्लस, अब देखिए मैं बताता हूँ, जो आपको औसत दे रखा है उसके बाद प्लस करना था। क्या करना था, प्लस क्या करना था बताइए। जो मेरे भाई जिसने मेरी मतलब लास्ट वीडियो देखी है वो मेरा भाई ये कर देगा, और जिसने नहीं देखी वो समझ ले यार, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपके लिए ही यहाँ पर आया हूँ यार, समझा के ही रहूँगा, इतना आपके दिमाग में बिल्कुल भीतर तक ना घुसा देना, जब कहना समझा के ही रहूँगा मेरे भाई। आ जाइए, बस एक शर्त है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब 9 मिनट 32 सेकंड हो चुके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अब तक मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दिया हुआ औसत हो गया सर, दिया हुआ औसत प्लस, इसके बाद कह रहे हैं कि एवरेज में वृद्धि, डिफरेंस ऑफ एवरेज, यानी कि
औसतों का अंतर। अब बताइए पहले कितना था सर औसत, पहले तो सर 15 था पहले तो, अब कितना हो गया 0.2 की वृद्धि हो गया। कितने की वृद्धि हुई सर, 0.2 की वृद्धि हुई। तो 0.2 की वृद्धि होगी तो 15.2 हो जाएगा, नहीं जाएगा 15.2 होगा नहीं पहला बाद का औसत, तो बाद का औसत तो 15.2 है, पहला औसत 15 है, पहला औसत कितना है 15, तो घटा दो सर जी 0.2 आया। तो बस ये मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको वो लिखना है औसतों का अंतर, डिफरेंस ऑफ एवरेज। ठीक है सर, जो अपने सीबीएसई बोर्ड वाले भी समझ लीजिए, डिफरेंस ऑफ एवरेज, गिवन एवरेज प्लस डिफरेंस ऑफ एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल अपॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ पीपल। नहीं ये बात समझ में, जो अपने हिंदी मीडियम वाले भी समझ लीजिएगा, दिया हुआ औसत प्लस औसतों का अंतर गुना टोटल मतलब पूरे जितने हो गया भाई 40, पहले तो 10 और आगे तो 50 हो गए ना, तो जितने की वृद्धि हुई मतलब जितना उनका अंतर है गुना क्या करनी है, गुना वो करनी है जितने अब लोग हो गए हैं मेरे भाई। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पहले 40 थे, 10 और आगे तो कितने होंगे सर, 40 10 50 ही तो हो गए। और यदि जोड़ नहीं आता तो जाइए ना यार, फिर अब अपने प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। मैं बार बार यहाँ से मतलब क्या बताऊँ यार, 40 10 नहीं जोड़ा जा रहा, 50 होता है ना, बस तो 50 आ गया यहाँ पे, करो ना फिर करते क्यों नहीं, 50 आ गया। अपोन यहाँ पे क्या था, ऐड या सब्ट्रैक्ट पीपल, यानी कि जितने लोग आए ये जितने लोग गए, तो गया तो कोई है ही नहीं सर, कितने 10 लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं 10 लोग आए हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, ये काट दिया, ये कितना 15.02, बस तो 15 प्लस में कितना जुड़ना है सर, 5 दूनी 10 होता है ना, 10 हो गया। अब 10 तो हो गया लेकिन पॉइंट भी तो है ना, तो पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट आएगी, तो ये कितनी होगी 1.0, क्या बोल लोगे 1.0 बोल लोगे या नहीं जी, कितना बोल लोगे 1 बोल लोगे ना, तो कितना हो गया 15 रे 16, तो कितना आ गया जी 16 ईयर। बस तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 16 ईयर। ठीक है सर, अब ये आपको मैं रख कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्लाइड में दिख रहा है, उससे अपने आप से करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये 20 वाला भी मैंने आपको करा दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ पारियों वाला आ जाते हैं। देखिए पारियों वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना जरूर है। पारियों वाले जहाँ से मतलब क्रिकेट से आपके क्वेश्चन बन जाता है, तो वो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, यानी कि चमक जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियां, देखो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है। हमें नहीं पता कि कितना औसत है, लेकिन वो कह रहा है कि उसका कुछ औसत है। फिर कह रहा है कि 11 पारियों का कुछ औसत है, और कह रहा है कि 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। कौन सी पारी में सर, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, और कह रहे हैं और उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। यानी कि 12वीं पारी में जब उसने रन बनाए तो 11वीं पारी से जो औसत था उससे कितना बढ़ गया सर, 9 बढ़ गया, 9 औसत रन बढ़ गया। अब वो कह रहे हैं कि उसकी 11 पारियों का औसत कितना है, उसकी 11 पारियों का औसत कितना है, ये आपको निकालना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले निकाल लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसकी 11 पारियों का औसत कितना रहा होगा। बताइए तो जल्दी से मुझे निकाल के बताइए जल्दी। देखिए अब मैं बता दूँ आपको, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट कराता हूँ, जैसे कि हम अपने सभी उसमें पहले कॉन्सेप्ट कराते हैं, उसके बाद क्या देते हैं आपको ट्रिक देते हैं। देखिए क्रिकेट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, ये एवरेज चैप्टर है और क्रिकेट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है जहां आपका पारियों से बन जाता है, रन से रिलेटेड होकर। अब देखिए सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा है हमारा कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है। हमें तो नहीं पता कि 11 पारियों का कितना औसत है, चलो जी हम मान लेते हैं ना, जो चीज़ हमें पता नहीं होती वो तो मान सकते हैं ना। तो हमें पता है कि 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत कितना मान लिया हमने मान लिया 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत कितना मान लिया, x मान लिया हमें नहीं पता कि कितना है, तो हमने मान लिया कि 11 पारियों का औसत कितना है सर, x है। अब कह रहा है कि 12वीं पारी में जैसे वो आता है ना, जैसे मतलब 11 पारियों को उसका कुछ औसत था उनका, हमें नहीं पता कितना हो सकता, हमने x मान लिया। जिसका नहीं पता रहता हमें पता है उसका क्या मानना होता है, x मानना होता है। ठीक है जी, और वो कह रहा है कि 11 पारियों का कुछ औसत है। ठीक है सर, 11 पारियों का कुछ औसत है। वो कह रहा है कि 12वीं पारी में उसका औसत रन 9 से बढ़ जाता है 9 से बढ़ जाता है। अब बताइए पहले x था, 9 से बढ़ गया तो 9x थोड़ी लिखूंगा मैं, वो तो 9 गुना बढ़ गया, कितना लिखूंगा x प्लस 9 लिखूंगा। तो 12वीं पारी में इसका कितना हो गया सर, 12वीं पारी में इसका कितना हो गया,
12 पारियों का औसत कितना हो गया इसका x प्लस 9। 12 पारियों कितना हो गया x प्लस 9। देखिएगा फॉर्मूला आपको पता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यार मैं यही तो कह रहा हूँ। आप देखिए मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये क्या है आपका औसत है, तो औसत दिया हुआ है आपको, पदों की संख्या भी दी हुई है, तो क्या चीज़ निकल सकती है भाई। किसी भी फॉर्मूले में यदि कोई 3 चीज़ दी हुई है तो एक चीज़ निकाल लोगे, 2 चीज़ आपको गिवन होनी चाहिए, या फिर किसी फॉर्मूले में 4 चीज़ें तो उनमें से भी एक चीज़ निकालने के लिए आपको 3 चीज़ गिवन होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूले में कितनी चीज़ थी भाई, औसत था, पदों का योग था और पदों की संख्या, 3 ही तो चीज़ थी। 3 में से 2 तो हमें गिवन है। कौन कौन सी गिवन है? 11 पारियों का औसत गिवन है और 11 यानी कि संख्या गिवन है। तो हम यहाँ से 11 पारियों का योग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं यार, जरूर निकाल सकते हैं। आ जाओ तो निकालते हैं ना। 11 पारियों का योग, 11 पारियों का योग कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे। 11 पारियों का योग भाई, योग कितना होगा, एवरेज गुना नंबर्स हो सकते हैं ना। तो नंबर्स कितने 11 और एवरेज कितना x, तो कितना हो गया ये हो गया 11x। 11 पारियों का औसत आपका 11x हो गया। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ 12वीं पारियों की। यदि 12 पारियों का मैं ऐसे ही निकालने लग जाऊँ, क्या निकालने लग जाऊँ, 12 पारियों का योग, तो मुझे पता है कि 12 पारियों का औसत कितना है, x प्लस 9 है और संख्या कितनी है 12 है। तो क्या आ जाएगा इसका 12x प्लस 9। आएगा नहीं आएगा, ये बात होता है, समझ में आई नहीं आई, कैसे हुआ। एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या, सबे पता है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से भाई, संख्या और एवरेज गुना हो जाएगी, यानी कि एवरेज गुना संख्या यानी कि नंबर, ये आपको योग निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, आपका हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। अब मुझे एक बात बता दीजिएगा, योग क्या पूछ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है। यहाँ तक हमने कर लिया है, हमें क्या क्या चीज़ पता चल गई, पता है आपको क्या क्या चीज़ पता चल गई भाई, संख्या भी पता है, एवरेज भी पता है, योग भी पता है। अब हमें निकालना क्या है, सवाल कह रहा है कि उसकी 11 पारियों का औसत कितना, उसकी 11 पारियों का औसत कितना है, ये तो पूछ रहा है कि उसकी 11 पारियों का औसत कितना है। अब मेरे भाई मुझे एक बात बताइए, यदि आपने 12 पारियों में 90 रन बनाए और आपने, फिर मैं कह दूँ कि 11 पारियों में आपने 80 रन बनाए, 12 में 90, 11 में 80, तो मैं आपसे पूछने लगूँ कि उसने एक पारी में कितने रन बनाए होंगे, तो 12 माइनस 11 करके 1 का ही तो आएगा, 1 का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो 11 पारियों का औसत पूछ रहा है, हमें पहले x की वैल्यू चाहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ 11 पारियों को निकालने के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए, यानी कि उस एक पारी का आपको पता होना चाहिए जो 12 और 11 के बीच में थी, जिसका औसत आपको कितना है पता होना चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, 12 माइनस 11 करूँगा तो उस एक पारी का औसत आएगा नहीं आएगा, ये बताइए। यदि मैं 12 माइनस 11 कर दूँ भाई, 12 पारियों का योग माइनस 11 पारियों का योग कर दूँ मैं, तो क्या आएगा वो, क्या आएगा वो। सवाल दे रखा है, सवाल में तो दिया हुआ है 12वीं पारवी में उसने 129 रन बनाए। 12वीं पारवी में किसने कितने रन बनाए, 129। वे जो 129 रन बने हुए एक पारी में तो बनाए उनने भाई, 11 में तो उसका कुछ था, हमें नहीं पता। वो 12वीं पारी में उन्होंने 129 रन बना दिया, यानी कि एक पारी के टोटल क्या दिए हुए हैं, योग ही तो दिए हुए हैं। तो एक पारियों का योग ऐसे ही तो आएगा, 12 माइनस 11 का योग करके एक पारी का योग नहीं आ जाएगा। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो 12 पारियों का अंतर, 12 पारियों का योग चौंठ है ना, हाँ, माइनस 11 पारियों का योग दिया हुआ है मैं, बराबर किसके दिया हुआ है, 129 के, यानी कि एक पारी का योग। अब मुझे एक बात बताइए, 12 माइनस 11 एक ही तो होगा ना, तो एक पारी का योग कितना आएगा, 129 आएगा या नहीं आएगा, ये बताइएगा। सवाल ने दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो देख लीजिएगा सवाल आपकी स्क्रीन पे। अरे दिया हुआ है यार, सवाल ने मैंने आपको दिया हुआ है, आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और आपने अपनी कॉपी पे भी नोट किया होगा, जैसे मुझे पता है। तो अब मुझे बताइए 12 पारियों का योग कितना है, 12x प्लस 9 है, नहीं है, 12x प्लस 9 है नहीं, ठीक है जी। और 11 पारियों का कितना है, 11x है या नहीं है, बराबर दिया है 129 के, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ले लेते हैं, आ जाइए, दिया हुआ है, ठीक है सर दिया हुआ है। अब देखिए 12x माइनस 11x, भाई 12x माइनस 11x कितना हो गया, 1x। अच्छा जी, 12 निम्मा 108 प्लस का 108 आएगा ना, और उधर पहुंचा दिया तो माइनस में चला गया ना उधर, 129 में से 108 घट के कितना है सर, 129 में से 108 घटा दिया हमने, तो यानी कि आपका आ गया 21।
आई नहीं भाई, आई नहीं आई आपके पास समझ में आई है नहीं आई ये बताइए मुझे भाई। 12x हो गया, 12x में से 11x गया, 1x बचा, ठीक है सर। अब 12 निम्मा 108 हो गया ना भाई। जब ब्रैकेट से कुछ चीज़ बाहर है तो अंदर सब में ही तो गुना होगी नहीं होगी बस। तो 5वीं छठी के रूल है, मैं दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा नहीं, अब मैं आपको 5वीं छठी नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करके किसी भी कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं तो आपका मतलब आप कि एसएसएनसी इतनी कैचिंग पावर इतनी होनी चाहिए कि आपने जो अब तक जो 12th तक पढ़ा कम से कम वो तो आपके पास हो। अब मैं ये थोड़ी बताऊंगी 12 की यदि ब्रैकेट के अंदर गुना करते हैं तो सभी अंकों में करते हैं, आपको पता होना चाहिए नहीं। तो 12 की x में करी तो 12x में से 11x गए तो 1x, और 12 निम्मा 108 आया, प्लस का उधर ले गए तो माइनस का 129 में से 108 गए तो 21। देखिए ये क्या मान आया, ये आया आपका 21। अब सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा है 11 पारियों का औसत कितना है। अब मेरे भाई हमने क्या मानना था, 11 पारियों का औसत x मानना था, तो हमारा 11 पारियों का औसत निकल गया नहीं निकल गया, क्या x की वैल्यू 21, तो हमारे 11 पारियों का औसत कितना था 21 था, ठीक है सर जी हो गया। ये तो था आपका बेसिक। अब मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट इज द पावर, तो कॉन्सेप्ट तो याद करना बहुत जरूरी है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट, ट्रिक भी बताएंगे बट ट्रिक ऐसी होती है यार, इतने प्रैक्टिस है इतने तो है, इतने प्रैक्टिस जहाँ खत्म वहाँ पे ट्रिक्स विक्स सब उड़ जाएंगे, ठीक है कुछ नहीं रहेगा, उड़ जा रहे करे को तेरे सब वही गीत चलने लग जाएंगे सनी देओल वाले। तो आ जाइए ना, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। अब बस ट्रिक लगा दे यार, इतना टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में जो हम इतना टाइम करें। और ये मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा क्या है, कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं कि कॉन्सेप्ट बड़े ही होते हैं भाई, जब कॉन्सेप्ट को मैं आपको खोल के समझाऊंगा तो मैं उसके अंदर तक की बात बताऊंगा ना, तो इसलिए बड़े होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि मैं उसे करता तो मैं फिर ये 11 अंतर पंतर ये नहीं लिखता, मैं तो सीधा x+1 x+9 ये लिखता, क्योंकि मुझे वो जब करना था मुझे समझाना है। अब समझाने से रिलेटेड ये है कि मेरी समझ में तो आ गया, सामने जितने भी मेरे साथ जितने भी बच्चे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे भाई बंधु मेरी वीडियो देखते हैं, उनकी भी वो चीज़ समझ में आती है। तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसा पढ़ाऊंगा ना, तो बस कुछ ही नहीं करना यार, बस आपको पढ़ना है, मेहनत करके पढ़नी है बस। मैं तो यही कहना चाहता हूँ यार, कुछ नहीं होगा, आपको रो के भी पढ़ना है, हंस के भी पढ़ना है। नौकरी लेनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। वे हिसाब गए दलाल वाले, जो दलाल थे 12 लाख दे 15 लाख दे, आपका हो गया गए सब, अब कुछ नहीं रहा। वे भी अपने पैसों गए यार, कहाँ मीडियम क्लास लोग पे नहीं है यार 12 लाख रुपए 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा वो 12 लाख रुपए, मुझे बताइएगा। अब 12 लाख रुपए भी लेकर भी उसके पे क्या हड़प हो रही है, मतलब नहीं आया नंबर, कहीं घोटाला हो गया, ले गए भाग गया दलाल, ले गए भाग गया, क्या करोगे यार 12 लाख रुपए का, मुझे ये बताइए। 12 लाख रुपए कुछ नहीं मेरे भाई, तेरी सिर्फ 3 से 4 महीने की मेहनत तुझे उन 12 लाख से कहीं ऊपर पहुंचा देगी। अब या तो अपने बाप का वो कई साल का पैसा जो जमा है ना, किसी अपनी बहन की शादी के लिए, या किसी ज़मीन खरीदने के लिए, या लोंडे के लिए, किसी के रिश्ते के लिए कहाँ जोड़ के तेरे बाप ने रखा हुआ, या तो उसके 12 लाख रुपए फुकवा दे वहाँ पे दलाल को देकर, और वो भी उसका भरोसा नहीं, एग्रीमेंट करके देगा क्या वो तुम्हें कि हाँ नौकरी मिल जाएगी, उसके बाप की सरकार है। पर सरकार है यार, नौकरी उसे मिलती है जो पढ़ लिख के जा रहा है वो अंदर, ठीक है नहीं, नौकरी ऐसे नहीं मिल रही, बहुत कंपटीशन है। 5000 6000 वैकेंसी होती है, फॉर्म पता है कितने भरे जाते हैं, 15 से 16 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 100 नंबर पे मेरिट लग रही है, कहाँ पे निकाल लोगे आप ये बताइएगा मुझे। नहीं निकलता मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ेगा वो निकाल देगा, जो पढ़ेगा वो निकाल देगा, जिसका कॉन्सेप्ट भी है ट्रिक भी है वो निकाल देगा। यार 12 लाख इनके चक्कर में मत पढ़ो। क्या है कि सर जी कोई हिसाब है क्या, अबे हिसाब है क्या, हिसाब चल रहा है क्या सब्जी में, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो देख पढ़, वीडियो नहीं समझ मारी मेरी कोचिंग में कोचिंग में पढ़ो और अच्छी तरीके से पढ़ना है। यदि मैं पेड कोर्स नहीं बेच रहा, कोई पेड कोर्स बेच दिया मैंने ना, मैं इतना बड़ा कोई यूट्यूबर हुआ कि अपना कोई पेड कोर्स बेचूँगा या कुछ बेचूँगा। मैं एक नॉर्मल सा टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी नया टीचरिंग लाइन में आया हूँ, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। तो जिस थ्रू से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आपको भी उस थ्रू से ये चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत जल्दी बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ मैं, बहुत ही जल्दी, जो इस 1 मंथ के अंदर मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। वो आपको सरप्राइज़ क्या है मैं जब भी बताऊँगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ठीक है सर। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट से पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं करना, रो के भी पढ़ना है, हंस के भी पढ़ना है। यदि नौकरी लेनी है तो यार रो के क्यों पढ़े, ये बताइए आप, रोके क्यों पढ़े कि यार मम्मा की लोंडे की लगी, फुप्पा के लोंडे की लगी, मेरी नहीं लगी, अरे क्यों पढ़ना है, लोग हंस के पढ़ते हैं, मेरे साथ हंस के पढ़ते हैं, मेरे साथ हंस के पढ़ते हैं। जो मेरे नियर के आ जाओ कोचिंग में आओ सर, नहीं तो फिर मेरे यूट्यूब पर पढ़ो, हंस के पढ़ेंगे यार, एक साथ मिल के पढ़ेंगे। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए। कहीं यार मतलब आदमी जितना दूसरे के बारे में सोचेगा ना, उतना ही उसका ज़्यादा वो होगा। अब मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसकी ट्रिक दे रहा हूँ बस, और ट्रिक के बाद मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। देखिए ट्रिक क्या थी, मैंने आपको बताया 11 पारियों का औसत x था, 12 पारियों का a था। अब देखिए ट्रिक क्या कह रही है, सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि आपका 12 पारियों का कुछ औसत है, मतलब 12वीं पारी में आपका औसत कितना बढ़ा,
9 बढ़ा ना, कितनी पारियों में बढ़ा, 12 पारियों में औसत बढ़ा 9, तो कुल योग आ गया हमारा कितना आ गया सर, 12 पारियों में औसत बढ़ा 9, तो योग आ गया 108। ये 108 क्या आया, ये आपको योग आया एक पारी का। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक पारी का योग कितना है, 129 है, तो 129 में से 108 यदि हम माइनस कर दे तो 21 आ गया, नहीं आ गया। अब ये ट्रिक थी बस, ये ट्रिक में कुछ नहीं यार, कॉन्सेप्ट सीख लो तो ट्रिक ही ट्रिक है। ये ट्रिक थी आपकी 21, 129 में से 108 गए 21, ये ट्रिक थी आपकी। देखिए ये तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए वीडियो को थोड़ा सा विराम देता हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चैनल है डिफेंस स्टडी 2.0, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यार यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी मिल रहे हैं, ट्रिक भी मिल रही है, और बहुत अच्छी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिल रही है। फिजिक्स मिल रहा है, इंग्लिश मिल रही है, आपको मतलब जितने भी ऑलराउंडर सब्जेक्ट है सब मिल रहा है। हमारी हिंदी की वीडियो कुछ दिन से नहीं आ रही, क्योंकि हमारे जो मोहित योगी सर है वे यहाँ पे अभी है नहीं, वे बाहर गए हुए हैं, शादियों का सीजन चल रहा है तो इसलिए वे बाहर है, तो उसकी भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आप इन कॉन्सेप्ट को करिएगा, और मैं वीडियो के एंड में भी आपको चाहे तो आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, उन क्वेश्चंस को लगाने का आप खुद से प्रयत्न कीजिएगा। और मैंने आपको अब क्रिकेट से लेकर सभी संबंधित एवरेज के क्वेश्चन करा दिए गए हैं, और कल जो हमारा चलेगा वो नया चैप्टर चलेगा। कौन सा चैप्टर चलेगा वो भी सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि कल ही देखेंगे कौन सा चैप्टर चलने वाला है कल। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि हमारे जो सैटरडे है ना, सैटरडे में आपको फुल RS अग्रवाल का निचोड़ मिलने वाला है, विद ट्रिक मिलने वाली है। यानी कि आपके जितने भी चैप्टर हैं जो आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में अब तक आए हैं या आते हैं हर बार, जहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मैं उन सब की आपको क्या ट्रिक देने वाला हूँ। लगभग 200 क्वेश्चन होंगे यार, 100 नहीं लगभग 200 क्वेश्चन होंगे, 4 नहीं यार, मुझे तो लगता है कि 5-6 घंटे की क्लास होगी आपकी। शनिवार सांझ 7 PM पे, शनिवार को सांझ को 7 PM से स्टार्ट होगी, और कहाँ पे एंड होगी वो मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मैं आपको फुल RS अग्रवाल का निचोड़ दूंगा। वो RS अग्रवाल चाहे हमारी 1 दिन में हो या 2 दिन में हो, मैं उसे कंप्लीट कर ही रहूँगा। इतने वो RS अग्रवाल आपकी पूरी नहीं होती। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी जो शनिवार आ रहा है, सैटरडे जो आ रहा है आपका, नेक्स्ट सैटरडे ये जो आ रहा है परसों है शायद, तो इसमें आपकी मैराथन क्लास चलने वाली है, 4 से 5 घंटे की RS अग्रवाल का निचोड़ चलने वाला है। तो प्लीज़ उस वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप न करिएगा। लाइव पढ़ा रहे हैं यार, आपको जो कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे वहाँ पे डिस्कस करिएगा। लाइव पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सब चीज़ लाइव चल रही है। तो 4 से 5 घंटे की क्लास होगी, आपको जरूर से अटेंड करनी है, और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे मैं उतने ही ज़्यादा मोटिवेशन होकर आपको पढ़ाऊंगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे।